हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है शॉर्टकट रोमियो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है गोवा से, जहाँ पे अपनी मूवी का हीरो सूरज अपने भाई के साथ घर में खाना खा रहा था। तभी सूरज अपनी माँ से चपाती मांगता है, लेकिन उसकी माँ सूरज के बगैर उसके भाई को ही पहले देती है और कहती है कि जो कमाता है वही पहले खाएगा। फिर सूरज अपने भाई से आधी चपाती मांगता है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे उल्टे मुंह जवाब देता है। तो ये सुन के सूरज को बहुत गुस्सा आता है और साइड में पड़ी एक बोतल उसके सर पे मार देता है। ये देख के सूरज की माँ उसे बहुत डांटती है। साथ ही वो अपने मामा को कॉल लगाकर उसे ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सूरज मुंबई चला जाता है अपने मामा के पास। सूरज के मामा पुलिस ऑफिसर थे और वही सूरज को अच्छे से समझ सकते थे। तो वो सूरज से कहते हैं कि तुम यहाँ पे आराम से रहो, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। इसके बाद सूरज बच्चों के साथ खेलने लगता है। तभी शाम को जब वो टेरेस पर जाता है तो उनके घर के साइड में ही एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स था। बाइनोक्यूलर की मदद से ग्राउंड पे खड़े हुए लोगों को वो देख रहा था। तभी उसे एक मोनिका नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसके साथ आशीष नाम का एक बंदा था। गेम सिखाने के बहाने वो मोनिका को यहाँ वहाँ टच कर रहा था। इस पर मोनिका भी कुछ नहीं कह रही थी। इसके बाद सूरज गोल्फ कोर्स के गेट पर चला जाता है। तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि मोनिका का हस्बैंड राहुल एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसका हजारों करोड़ों का टर्नओवर है और आशीष उसका दोस्त है जो मोनिका को गोल्फ सिखा रहा है। तो बिजनेस के कारण राहुल मोनिका को टाइम नहीं दे रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर आशीष मोनिका को सीड्यूस करने लगता है और वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ये सब बातें सूरज सुन लेता है तो वो समझ जाता है कि मोनिका और आशीष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसीलिए अगले दिन सूरज शाम में ही गोल्फ कोर्स के कंपाउंड के बाहर रुका था। उसकी नजरें मोनिका और आशीष के ऊपर ही थी। तभी आशीष केयरटेकर को कुछ पैसे देता है। उसके वहां से जाने के बाद मोनिका और आशीष झाड़ियों में चले जाते हैं, जहाँ पे वो इंटीमेट हो रहे थे। उनका वीडियो सूरज अपने कैमरे में कैद कर लेता है और जाते जाते वो आशीष को टीज करके वहां से भाग जाता है। ये इंसिडेंट के कारण मोनिका बहुत डर गई थी। अगर ये बात राहुल को पता चलेगी तो वो क्या करेगा। अगले दिन जब मोनिका बालकनी में आती है तो उसके सामने वाले बिल्डिंग के टेरेस पर सूरज था। वहां से वो मोनिका के लैंडलाइन पे कॉल करता है और उसे एक जगह पे आने के लिए कहता है। जब मोनिका वहां पे पहुंचती है तो वो सूरज से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन वो वीडियो तुम डिलीट कर दो। वो उसे 1 CR तक पैसे ऑफर करती है, लेकिन सूरज इसके लिए मना कर देता है। बचपन से लेकर अब तक उसे लोगों ने कहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके पास यही एक सुनहरा मौका था। तो सूरज मोनिका से कहता है कि उसे अब अमीरों वाली जिंदगी जीनी है। इसका सारा खर्चा मोनिका उठाएगी। सूरज को जहाँ पे भी जाना होगा, कहीं पे भी खर्चा करना होगा, वो मोनिका को बस एक कॉल करेगा और मोनिका को उसका पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए मोनिका मना कर रही थी, लेकिन सूरज कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा ये वीडियो मैं हर जगह पे वायरल कर दूंगा। इसीलिए मोनिका डरते हुए सूरज का यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और स्टार्टिंग में टोकन अमाउंट 25 लाख लेकर सूरज ऐश करने चला जाता है। सबसे पहले वो अपने दोस्तों को मुंबई बुला लेता है, जहाँ पे वो उनपे बहुत सा खर्चा करवाता है। मोनिका की ही कार लेकर वो उन्हें मुंबई में घुमाता है। जब आशीष मोनिका से मिलने उसके घर आया था तब मोनिका बताती है कि 2 दिनों में ही सूरज ने 75 लाख खर्च किए हैं। तो ये सुन के आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो मोनिका से कहता है कि वो उसे अब रास्ते से हटा देगा। तभी इधर सूरज कहीं जा रहा था तो आशीष के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करने लगते हैं, लेकिन उल्टा लास्ट में सूरज ही उन सबको मारकर मोनिका के घर पे चला जाता है। वहां पे वो उसे बहुत डराता है, कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं ये सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारे पति को भेज दूंगा। तो इस पर मोनिका सूरज से माफी मांगती है। तो सूरज कहता है कि इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। सूरज आज तक कभी अब्रॉड नहीं गया था, इसीलिए वो मोनिका से कहता है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया घुमाने के लिए भेजो मेरे दोस्तों के साथ। इसीलिए ना चाहते हुए भी मोनिका सूरज और उसके दोस्तों का केनिया घुमाने का इंतजाम करती है। वहां पे जाने के बाद वो खूब एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन सूरज को शेरी नाम की एक बंदी दिखाई देती है। उसे देखते ही सूरज को वो पसंद आ जाती है। वो ठान लेता है
कि वो उससे बात करेगा, लेकिन हमेशा उसके साथ एक बॉडीगार्ड रहा करता था। किसी तरह से जुगाड़ लगाकर सूरज शेरी के साथ बात करने चला जाता है। तब शेरी बताती है कि वो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा का अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसी में वो हमेशा बिजी रहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बॉडीगार्ड को मुझ पर नजर रखने के लिए रखा है। तो अगर एक दिन के लिए मुझे इस बॉडीगार्ड से छुटकारा मिलेगी तो मैं खुल के जिंदगी जी पाऊंगी। इसीलिए सूरज और उसके दोस्त शेरी के बॉडीगार्ड की एक लड़की के साथ सेटिंग करवा देते हैं, जिसके साथ वो बिजी हो जाता है। और इधर सूरज और शेरी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब सूरज को शेरी से प्यार हो गया था और शेरी को भी सूरज अच्छा लगने लगा था। इसीलिए एक दिन वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले दिन सूरज मोनिका से पैसे मांगता है ताकि वो शेरी को एक डायमंड नेकलेस दिला सके, लेकिन इसके लिए मोनिका मना कर रही थी। तो सूरज उसे फिर से धमकाता है, तो थक हार कर मोनिका सूरज को पैसे भिजवा ही देती है। फिर बाद में जब सूरज अपने कॉटेज पर आता है तो उसके रूम में हाथी के दांत थे। तो केन्या में अगर हाथी मारकर उसके दांत निकाले जाए तो वो एक कानूनन अपराध है। इसीलिए डर के मारे उसके दोस्त और सूरज वहां से भाग रहे थे, लेकिन वहां के ट्राइबल लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। इसमें सूरज बहुत बुरी तरीके से घायल होता है, लेकिन किसी तरह से वो वहां से भागकर एक कैफे में आता है, जहां पे वो मोनिका को वीडियो कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इंडिया की टिकट भेजे। लेकिन ये सब कुछ मोनिका ने ही प्लान किया था, क्योंकि अगर सूरज वहां पे होगा तो उसका कैमरा का सारा डाटा इंडिया में ही होगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सूरज उसे मोनिका का वीडियो दिखाता है, तो एक्चुअल में वो पेन ड्राइव सूरज के पास ही था। ये देखकर मोनिका बहुत डर जाती है और वो सूरज से माफी मांगने लगती है। वो ये भी बताती है कि वो हाथी के दांत नकली है और वो पुलिस ऑफिसर्स को भी मोनिका ने ही भेजा था ताकि सूरज और उसके दोस्तों को केन्या में ही बंदी बना सके। लेकिन उसका ये प्लान अब फ्लॉप हो चुका था। इसके बाद सूरज जब अपने कॉटेज पर आता है तो वो अपने फ्रेंड से कह रहा था कि वो शेरी को सारी सच्चाई बता देगा, जिसके बाद वो उसे प्रपोज करके उसके साथ शादी करेगा। इसीलिए सूरज शेरी से मिलने के लिए जब उसके होटल पर जाता है तो वहाँ पे शेरी नहीं थी। होटल का स्टाफ बताता है कि दो गुंडे आए थे और वो शेरी को उठा के ले गए हैं। सूरज शेरी को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे मोनिका का कॉल आता है और वो बताती है कि शेरी को उसी ने किडनैप किया है। तो अगर शेरी चाहिए तो वो सारे क्लिप्स मुझे वापस दे दो और शेरी ले जाओ। इसके बाद सूरज इंडिया वापस आता है और मोनिका से मिलने के लिए एक यॉट पर चला जाता है। तो वहाँ पे सूरज मोनिका को पेन ड्राइव देकर कहता है कि मुझे पैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी शेरी वापस दे दो। लेकिन मोनिका और आशीष को सूरज पर डाउट था, लेकिन सूरज कहता है कि मेरे पास बस यही एक कॉपी है और सूरज शेरी को आवाज देने लगता है। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि शेरी भी मोनिका और आशीष से मिली हुई है और मोनिका ने ही शेरी को पैसे देकर सूरज के साथ भेजा था। इसके बाद सूरज कंटिन्यूसली शेरी को आवाज दे रहा था, लेकिन शेरी सूरज की कुछ नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इसके बाद आशीष जब सूरज को शूट करने वाला था तब सूरज हंसने लगता है, कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर मेरा एक बंदा खड़ा है, तो अगर तुमने मुझे शूट किया तो सारे फोटोग्राफ्स तुम्हारे वाइफ के पास चले जाएंगे। ये सुन के आशीष बहुत डर जाता है और सूरज को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद सूरज बताता है कि उसके पास सिर्फ ये कॉपी नहीं और ऐसी बहुत सी कॉपीज है। ये बात सुन के आशीष अपनी गन नीचे कर देता है और सूरज का दोस्त भी आशीष के घर के सामने से चला जाता है। इसके बाद सूरज मोनिका से शेरी का एड्रेस मांगता है और वहां पर जाके वो बहुत हंगामा खड़ा करता है। तो एक्चुअल में वो घर एक कमिश्नर का था। तो सूरज की ये बातें सुन के वहां के पुलिस वाले सूरज को पीटने लगते हैं और उसे एक पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। वहां पे सूरज के मामा थे जो उसे बचा लेते हैं। फिर सारी बात जानने के बाद सूरज के मामा कमिश्नर से माफी मांगने के लिए उनके घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें शेरी की असलियत पता चलती है। उसका नाम है राधिका और वो इसी घर में नौकरानी का काम करती है। इसके बाद सूरज के मामा कमिश्नर को सूरज की बैक स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो सूरज जब स्कूल में था तो बहुत होशियार था और उसके पापा वीडियो हुआ करते थे, तो उन्हें रिश्वत लेने की बहुत आदत थी। इसीलिए रिश्वत के पैसे लेने वो सूरज को भेजा करते थे। तो एक दिन सूरज पैकिंग के अंदर क्या है वो देखना चाहता था। तो देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो नोटों का बंडल है। तो उसमें से वो कुछ पैसे चुरा कर बाकी के पैसे पापा को दे देता है। इन्हीं पैसों से वो अपने दोस्तों को पार्टी देता है
तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन सूरज के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो आइसक्रीम वाला सूरज को आइसक्रीम देने से मना करता है। तो ये बात सूरज को बहुत बुरी लगती है। उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं था। तो एक दिन सूरज जहाँ से पापा के पैसे लाया करता था, वहां पे जाके उनसे कुछ उधार पैसे लेकर फिर से अपने दोस्तों को पार्टी दे देता है। तो ये बात जब सूरज के पापा को पता चलती है तो वो उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन इसका सूरज पे कुछ असर नहीं होता। वो पेपर बिना लिखे ही ऐसे ही उठकर बाहर आ जाता है और पापा के ऑफिस में जाके उन्हें कहता है कि तुम हेडमास्टर को कॉल करके कहो कि वो मुझे पास करे, वरना मैं तुम्हारी असलियत सब लोगों को जाके बताऊंगा कि तुम किस तरह से रिश्वत लेते हो। तो इस तरह से सूरज अपने पापा को ब्लैकमेल करने लगा और ना चाहते हुए भी सूरज के पापा उसे पास करने लगे। इसी वजह से सूरज का ध्यान पढ़ाई से हटकर शॉर्टकट कैसे पैसे कमाए जाए इस पर था। तो ये सारी बातें राधिका भी सुन लेती है। उसे सूरज के लिए बुरा फील होता है। इधर सूरज को किसी भी हालत में शेरी से बात करनी थी, इसीलिए वो मोनिका के घर पे चला जाता है और वहां पे उसे धमका रहा था कि किसी तरह से मुझे शेरी से मिलवाओ, वरना मैं सारी वीडियोस तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। उन दोनों को बात करता हुआ राहुल अपने घर में से देख लेता है। वो समझ जाता है कि मोनिका किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो अपने डिटेक्टिव दोस्त गणेश से जाके मिलता है। राहुल की सारी बातें सुनने के बाद वो अपना काम चालू कर देता है। इधर मोनिका सूरज और राधिका को मिलाती है। तब सूरज कह रहा था कि वो राधिका से बहुत प्यार करता है और शायद तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन राधिका कहती है कि चाहे मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं, मुझे मेरी माँ शादी के लिए अलाउ नहीं करेगी। वो मेरी शादी एक अमीर लड़के के साथ करना चाहती है। मेरी और दो छोटी बहनें हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत ही लालची है पैसों के लिए। मोनिका ने ये एक्टिंग करने के लिए 5 लाख रुपए ऑफर किए थे, तो राधिका ने इसके लिए मना किया था, लेकिन जान देने की धमकी देकर किसी तरह से वो राधिका को मना ही लेती है। तब सूरज कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को 5 करोड़ दे दूंगा, लेकिन राधिका कहती है कि क्या वो तुम्हारे मेहनत के होंगे। तो ये बात सुनकर सूरज समझ जाता है कि राधिका को पैसे नहीं बल्कि प्यार चाहिए और मेहनत की कमाई। इधर मोनिका जब घर पर आती है तो वो आशीष के साथ सारा किस्सा खत्म करना चाहती थी। उस दिन से वो गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने राहुल को चीट किया है। फिर आशीष जब आता है तो वो मोनिका को ही ब्लैकमेल करने लगा। वो कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगी तो सूरज ने जो पेन ड्राइव दी है वो मेरे पास है, मेरा मुंह ब्लर करके मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसा कह के वो मोनिका पे जबरदस्ती करने लगता है। तो ना चाहते हुए भी मोनिका को उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। अगले दिन सूरज मोनिका से जिद करने लगा कि वो राधिका से मिलना चाहता है। फिर राधिका जब सूरज से मिलने मोनिका के घर पर आती है तब वो पूछती है कि मोनिका तुमसे इतनी डरती क्यों है। तो सूरज उसे सारी सच्चाई बता देता है। तब राधिका कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। अगर वो छोटी मोटी नौकरी करके ईमानदारी से पैसे कमाएगा तो उसमें वो ज्यादा खुश होगी। वो सूरज को 2 ऑप्शन देती है, या तो प्यार या फिर पैसा। तो सूरज प्यार को चूज करता है। मोनिका से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करूंगा, और राधिका के साथ जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे एक कुरियर कंपनी में जॉब मिल भी जाती है। तो ये बात जब वो राधिका को बताता है तो वो भी खुश थी, लेकिन उन दोनों को राधिका की माँ देख लेती है, जिसके बाद वो सूरज को धमकाकर राधिका को वहां से लेकर जाती है और कमिश्नर के पास जाकर सूरज की कंप्लेंट करती है। तो कमिश्नर सूरज के मामा को वार्न करते हैं। वो एक लास्ट चांस मांगते हैं और सूरज से मिलने के लिए चले जाते हैं। तब वो सूरज से पूछते हैं कि क्या तुम राधिका से प्यार करते हो। इसका जवाब हाँ सुनने के बाद सूरज के मामा उसे कहते हैं कि तुम रेडी रहो, मैं तुम दोनों को इंडिया के बाहर भेज दूंगा। इसीलिए सूरज और मोनिका डिसाइड करते हैं कि वो केन्या में जाकर सेटल हो जाएंगे। इसके लिए राधिका भी मान जाती है। इसके बाद सूरज मोनिका से मिलने चला जाता है और वहां पे वो फिर से उससे माफी मांगता है। वो बताता है कि उसके पास और कोई पेन ड्राइव नहीं है, वही एक लास्ट कॉपी बची थी और वो फिर से कभी मोनिका को तंग नहीं करेगा। अब मोनिका भी सूरज को माफ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि राहुल को सारी सच्चाई पता चल गई थी। उस डिटेक्टिव गणेश ने मोनिका के बेडरूम में ही सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसमें आशीष और मोनिका की सारी हरकतें और उनकी बातचीत सब कैद हो गई थी। ये देखने के बाद राहुल को रियलाइज होता है कि अकेली मोनिका की नहीं बल्कि उसकी भी गलती है। उसने बहुत ही इग्नोर किया है मोनिका को। फिर अगले दिन वो गोल्फ कोर्स जाकर आशीष को मार देता है। इधर सूरज एयरपोर्ट जाने के लिए जब निकल रहा था तो कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं।
लेकिन किसी तरह से उन्हें चकमा देकर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर जब वो एयरपोर्ट आ रहा था तो प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उन्हीं में से एक बंदा सूरज को चाकू से मार देता है। तभी वहां पे राहुल आ जाता है और हमें पता चलता है कि राहुल ने ही सूरज को मारा है। उसका कहना था कि सूरज को पर्सनल फैमिली की बातें पता चल गई थी, इसलिए वो अब जिंदा नहीं रह सकता। तो इधर राधिका एयरपोर्ट पर सूरज का वेट कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो लास्ट तक हमें बताया नहीं गया है कि सूरज जिंदा है या मर गया। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये शॉर्टकट रोमियो मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।